नमस्कार। आप देख रहे हैं जोशी विचार, जहां हम बातें करते हैं जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ कर रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, संघर्ष, लेकिन क्या हम सोच भी रहे हैं? आज का विषय है फ्रेश पर्सपेक्टिव्स फॉर ए थॉटफुल लाइफ, यानी एक विचारशील जीवन के लिए नए दृष्टिकोण। विचारशील जीवन का अर्थ क्या है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ही रूटीन में फंसी हुई है, एक ही तरह के विचार, एक ही तरह की समस्याएं, एक ही तरह के सवाल। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही चश्मे से दुनिया को देखते देखते थक गए हैं। और क्या हो अगर वह चश्मा ही बदल दिया जाए? विचारशील जीवन का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय गंभीर या उदास रहें। विचारशील जीवन का मतलब है बिना सोचे प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उसका उत्तर दें। भीड़ के साथ चलने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि महसूस करना सीखें। आज समस्या यह नहीं है कि हमारे पास ज्ञान कम है, समस्या यह है कि हमारे पास ठहरने का समय नहीं है। फ्रेश पर्सपेक्टिव क्यों जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग जीवन को उसी नजर से देखते हैं जैसा कि हमें बचपन से सिखाया गया है, जैसा समाज हमें दिखाता है, जैसी तुलना हमें मजबूर करती है। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक पहाड़ को देखने के 1000 रास्ते होते हैं। हर रास्ता एक नई दृष्टि देता है। हमारी सोच, हमारी सीख, हमारे अनुभवों से बना एक फिल्टर। हमारा नजरिया समस्या तब तक आती है जब ये फिल्टर जम जाता है, लचीलापन खो देता है और फिर हर चुनौती पुरानी लगती है, हर समाधान बासी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर वही चीज, वही परिस्थिति किसी नई नजर से देखी जाए तो समस्या वहीं रहती है, लेकिन दृष्टिकोण बदलते ही समाधान भी बदल जाता है। फ्रेश पर्सपेक्टिव कहता है तुलना नहीं, जिज्ञासा रखो। मैं क्या सीख सकता हूं? यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? जब तुलना जिज्ञासा में बदलती है तो जलन ज्ञान में बदल जाता है। कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, भविष्य हो या किसी चीज का परिणाम। लेकिन जीवन कहता है कुछ चीजें स्वीकार करने से ही मन शांत होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि मैं अपना क्रम कर सकता हूं, पर हर परिणाम मेरे हाथ में नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने के कुछ उदाहरण देता हूं, परंतु आपको अपने अनुसार परिस्थितियों का आंकलन कर उपयोग करना होगा। द रोल प्ले एक्सरसाइज, यानी किसी और की आंखों से देखो। अगली बार जब कोई समस्या आए, खुद से पूछो, इस स्थिति को मेरी मां कैसे देखती या संभालती? 10 साल का बच्चा इस पर क्या कहेगा? कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई आर्टिस्ट इस समस्या को कैसे समझेगा या सुलझाएगा? बस 2 मिनट, आप हैरान रह जाएंगे कैसे नए आइडियाज दिमाग में कौंधने लगते हैं। द एंटी गोल, इसमें उल्टा सोचो। हम हमेशा पूछते हैं सक्सेस कैसे पाऊं, पर नया सवाल हो सकता है फेल्योर कैसे गारंटी करूं? सच्चा, बिल्कुल। सोचो, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट, रिश्ते या हेल्थ को बर्बाद करना हो तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? जो लिस्ट बनेगी उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किन किन चीजों से बचना है। यह है पावर ऑफ इन्वर्सन। डिफाई वाई ट्रिक। गहराई में जाओ,
सतह पर मत रुको। मेरी जॉब बोरिंग है, अब पूछो क्यों? क्योंकि टास्क रिपीटेटिव है। क्यों? क्योंकि मैं नई स्किल्स नहीं सीख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मैनेजर से नया चैलेंज नहीं मांगा। क्यों? देखा, समस्या की जड़ बोरिंग जॉब से हटकर कम्युनिकेशन ना होना तक पहुंच गई। अब समाधान भी नहीं होंगे। आज सब कुछ फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिसीजन, लेकिन जीवन फास्ट नहीं, जीवन गहराई चाहता है। कभी कभी रुककर सोचना, खामोशी में खुद से मिलना भी जरूरी होता है। यही फ्रेश पर्सपेक्टिव है। जो व्यक्ति रुकना जानता है, यानी तुरंत नहीं, सोच समझ कर डिसीजन लेता है, वही सही दिशा चुन पाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी आदत में बदलाव लाएं। रोज एक नई जगह बैठो, लिविंग रूम में, ऑफिस में, लिटरली आपका व्यू पॉइंट बदलेगा। मेटाफोरिकली भी अपोजिट डे रखो। एक दिन का एक ऐसा समय जब आप अपनी राय के उलट किसी आर्टिकल को पढ़ें या किसी बहस को सुनें या कोई चीज देखें। प्रकृति में टहलो बिना फोन के। प्रकृति सबसे बड़ी टीचर है नई पर्सपेक्टिव की। दिन में कुछ समय चुपचाप बैठिए बिना मोबाइल, शांत जगह पर। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया किया या सीखा। प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और सोच समझकर दें। हफ्ते में एक बार अपने विचार लिखिए। जिंदगी एक कैनवास है और हमारा नजरिया वो ब्रश है जिसे हम पेंट करते हैं। एक ही ब्रश से, एक ही रंग से बनने वाली पेंटिंग मोनोटोनस हो जाती है। नए नजरिए, नए रंग हैं, नए स्ट्रोक, ये जोशी विचार की ही तो खूबसूरती है ना। विचारों को ताजा रखना, उन्हें हवा लगने देना, नए कोण तलाशना। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए विचारों का नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन दबाना मत भूलें। कमेंट में बताएं आज के दिन इन तरीकों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। फिर आपके अपने कोई तरीके या नजरिया बदलने के हों, नीचे लिखिएगा। हमारी कम्युनिटी डिस्कशन वहीं से शुरू होगी। धन्यवाद।